नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। और आज एक सवाल ले रहे हैं कानूनी ज्ञान में आप दर्शकों का। हमने पिछले दिनों बताया था कि बेटियों को पिता की संपत्ति में कैसे हक मिल रहा है, पिता ही नहीं दादा की संपत्ति में भी। लेकिन जब वो वीडियो हमने आपको दिखाया तो आज लोगों ने सवाल पूछ दिया, देव प्रकाश सिंह साहब से पूछिए जब आए, क्या नाना की संपत्ति में भी हक मिलेगा बेटियों को, मतलब नाती और नातिन को? तो यह सवाल तो बड़ा मौजू है और आप बताएं कि मिलेगा हक क्या नाना की संपत्ति में? 2005 में जी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जी जब बेटियों को हक दिया गया था तो यह कहा गया कि 2005 के बाद जो बेटी पैदा ली है उनको मिलेगा यह हक। नाना की संपत्ति में हक मिलेगा। अभी वहां नाना तो पहले वहां बेटियों के हक के बारे में बात कर, मतलब मनमोहन सिंह ने यह कानून किया कि 2005 में कानून दिया तो हुआ कि 2005 के बाद जो पैदा लिया उनको, जो पैदा ली है उनको मिलेगा। जी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कह दिया कि नहीं जी, उसके पहले जो बेटियां हैं उनको भी मिलेगा। 2005 और पहले और बाद वाला कोई सिस्टम नहीं, मतलब वो चाहे पार्टनर है, चाहे 1980 में जन्मी हो, हाँ कभी जन पैदा ली है, अगर घर की बेटी है तो घर के पुत्र को जो मिलती है प्रॉपर्टी वैसे ही प्रॉपर्टी उसको मिलेगा। मैंने एकदम इक्वल फुटिंग पर ला दिया जी। जैसे घर के पुत्र को, अब आपने कहा नाना नानी, मतलब एक भाई एक बहन तो आधा आधा दोनों का हो गया। एकदम ठीक है, आधा आधा, मतलब कोई इसमें कुछ नहीं हाँ अब कुछ नहीं जी। अब बहन अपने मन से छोड़ देते बात अलग, ठीक है, अपने मन से कोई छोड़ सकता है, कोई भी भाई भी छोड़ सकता है। एक तो वो हो गया। अब नाना नानी इसलिए हो गया कि अगर उसकी माँ का हिस्सा है तो माँ के बेटा का भी हिस्सा होगा, बेटी का भी हिस्सा होगा जी। उसके माँ का हिस्सा वहां हो गया ना। पूरी प्रॉपर्टी के वो हिस्सेदार है। अगर 10 बीघा जमीन है और तो 3-4 भाई बहन है तो 2.5 बीघा तो उसको मिलना ही मिलना है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शक शुबा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अधिकार बेटियों को मिला। आपको ही बता दें एक बात, इस कानून से पहले बेटियों को अधिकार कहीं नहीं था, न ससुराल की संपत्ति में था न घर की संपत्ति में था। तो ससुराल में जब वो लड़ती थी अपने पति से तो क्या होता था, मेंटेनेंस मिलता था। बच्चा है तो बच्चे के नाम मेंटेनेंस मिलता था। कहीं की नहीं थी। आजाद भारत होने के बावजूद भी राइट टू प्रॉपर्टी बहुत बड़ा राइट एक हो जाता है और प्रॉपर्टी राइट उसको था ही नहीं। तो ये मनमोहन सरकार ने बहुत बड़ी शक्ति उनके हाथ में दे दी कि अब आप अपने जहाँ जिस पिता की पैदाइश है, जहाँ आप पैदा लिए हैं वहां के प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा है। ठीक है, शादी के बाद अगर आपके पति नहीं है तो वहां भी आपका हिस्सा बनता है, लेकिन पति के रहते हुए पति की ससुराल की संपत्ति में आपका हिस्सा नहीं बनता है। नहीं, उस पर हम आते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि नाना नानी की संपत्ति में भी, तो नाना नानी की संपत्ति जब हस्तांतरित होगी नतनी या नाती को, वो सीधे तौर पर हस्तांतरित होगी कि पहले उनकी माताजी के नाम हस्तांतरित होगी? माताजी के नाम पर होगी। माताजी के नाम पर हस्तांतरित, माताजी के नाम। लेकिन माताजी ने रहते हुए क्लेम नहीं किया या माताजी क्लेम नहीं करना चाहती है तो भी क्या बच्चे क्लेम कर सकते हैं? माताजी का देहांत हो गया, माताजी जिंदा है लेकिन वो क्लेम नहीं करना चाहती है। माताजी जिंदा है तो अगर लिख के देंगे तो क्लेम हो जाएगा। माताजी नहीं है तो क्लेम करने में दिक्कत होगी। माताजी नहीं है तो क्लेम करने में दिक्कत होगी। हाँ, तो ये अच्छा ये बताइए कि चलिए लोगों ने समझ लिया कि क्लेम कर सकता है, क्लेम कर सकती हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज है ना कि मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज ऑफ हो गया, बहुत पहले डिस्पोज ऑफ हो गया, कई एक जगह ट्रांसफर हो गया, आपने उनको बेचा, उसने उसको बेचा, 10 जगह ट्रांसफर हो गया और आपने 50 साल के बाद कहा कि मेरा उसमें हिस्सा, वो प्रॉपर्टी नहीं हाथ में लगेगी। चलिए, उसमें कुछ क्लेम करने का लिमिटेशन है, कितना दिन का जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, इतने दिनों के अंदर ही क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, जो बची हुई संपत्ति है उसमें क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। 2 साल पहले बेच दी गई, उसमें भी हिस्सा मांग सकते हैं? 2 साल पहले बेच दी गई और आपका हिस्सा था तो बचे हुए हिस्से में ज्यादा आपको मिल जाएगा। बचे हुए हिस्से में से ज्यादा मिल जाएगा। और अगर तब भी बेच दिया है तो आप उसको फौजरी का मुकदमा कर दीजिए। फौजरी का मुकदमा कर दीजिए भाई के ऊपर। 420 का हमारा इसने बेच दिया। अच्छा, ऐसे मुकदमे आते रहते हैं कोर्ट में, आपको दिखता है? खूब आते हैं, खूब परेशान है भाई लोग आजकल। अच्छा, बहुत परेशान। चलिए, तो लड़कियों को हक मिला है, मतलब बेटियों को हक मिला। जल्दी कोर्ट में बेल नहीं देती, कोर्ट ऐसे मामलों में बेल नहीं दे रही है, तो ये भी समझ लीजिएगा। बहन को दो। अच्छा, बहन को दो, मतलब बहन को महिलाओं के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए। अच्छा, जब भी कोई केस जाता है कोर्ट प्राय उनको समर्थन देती है। कोर्ट का दायित्व भी बनता है कि कमजोर जो है समाज में उनको समर्थन देना, उनको शक्ति देना। कानून उसी को, कानून में बचाव तो उसी का किया गया है जो कमजोर है। मजबूत अपना बचाव अपने आप कर लेता है। ठीक है, तो मतलब बेटियों को हक कई जगहों से मिल रहा है, मतलब पिता की संपत्ति में मिल रहा है।
पिता की संपत्ति, नाना की संपत्ति में भी तो मिल रहा है। नाना संपत्ति में तो उसकी माँ को मिल रहा है। माँ को मिल रहा है, माँ के, अब वो तो जब माँ को है, पिता को उसके पिता है, तो उसका उस प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिल रहा है। वो तो ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी, ओरिजिनल हक उसको मिला अपने पिता की संपत्ति में। ये बहुत बड़ा हक मिल गया, बहुत बड़ा अधिकार मिल गया, जो पहले कहीं नहीं। जो अपने यहाँ कहा जाता था पहले कि ननिहाल में ये मिला है, तो अब कानून कहा गया कि जब घर ससुराल गई तो फिर लौट के घर ना आवे, फिर उसका अर्थी ही आवे तो आवे घर। एकदम इस ढंग की कहावत से बना हुआ था। हाँ। उसका वंशरोपण हो गया, यहाँ तक टाइटल बदल जाता था लड़कियों का। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे बदल दिया। हाँ, क्योंकि उनको 2 बेटी ही थी ना, उनको 2 बेटी ही थी, इसलिए उन्होंने देश की बेटियों को यह अधिकार मिलना चाहिए था, जायज अधिकार मिला। चलिए, तो आपने सुना कि सिर्फ पिता की संपत्ति में ही नहीं, नाना की संपत्ति में भी हक कैसे बन रहा है। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा, और कहीं नजर होगी तो उधर भी ध्यान गया होगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।